रत्नाकर जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी। पंकज जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी ओपनिंग कमेंट्स है, गौरव जी फिर आ रहा हूं, बोलिए रत्नाकर जी। ऐश्वर्या जी, आज आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आज बीच में मत बोलिएगा, आपकी इच्छा मुझे अंत में न दें, लेकिन मेरी आज पूरी बात सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं गौरव भाटिया कि चोट कैसे लगती है। राहुल गांधी के इस भाषण को जो आप चला रहे हैं काशी के युवाओं को लेकर के, मैं दिखाता हूं काशी को क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी। काशी के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी दुर्दांत अपराधी मानती है। ये देखिए मैडम सर, ये 7 लड़के हैं उन 250 लड़कों में बीएचयू के जिनके पोस्टर लगे हैं दुर्दांत अपराधी के रूप में वांछित अभियुक्त। 3 दिन पहले बिरला छात्रावास में घुस करके पुलिस ने दुर्दांत पीटा, भरभरता पूरा पीटा, रात भर लड़कों को उकड़ू रखा। जो लड़के पानी मांगते थे उनको लाठी मारते थे। दिव्यांग छात्रों को बंद किया। किस लिए बंद किया आपको पता है? लड़के आंदोलन कर रहे थे इस मजदूर के लिए। लड़के बड़े आशान्वित थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पांव धोते थे मजदूर को मोदी जी, राम जन्मभूमि पर फूल बरसा रहे थे, हम भी यही काम करेंगे। रात को 11:30 बजे एक स्कॉर्पियो जिसमें भाजपा का झंडा लगा था, वो एक मजदूर को कुचल देती है। लड़के आंदोलित होते हैं और मिलता क्या है? लाठियां। सारे बलात्कार और हत्या छोड़ के सारे उनके ऊपर केस लदे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं? ये वही लड़के हैं। ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी मेरा नाम ले रहे थे ना। 22 जनवरी को जो घनश्याम दास बिरला छात्रावास में अखंड रामायण का पाठ करा रहे थे। गौरव भाटिया चुप रहिए। तब वो आप बोलिए रत्नाकर जी, सनातनी संस्कृति के वाहक थे, सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने वीसी से क्या कह दिया कि हमारे यहाँ आ जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। सुधीर जैन ने कहा नहीं धर्म नहीं चलेगा, ये पढ़ने आए हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा। नहीं बिल्कुल, कोई किसी से नहीं बोल रहा है, शांति से। थैंक यू। और आज की तारीख पे पिटे गए। हाँ, काशी के युवा अपराधी हैं। जी मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, आपने एक और इंसिडेंट्स की बात की, उस पर इन्वेस्टिगेट करते। मैं अपना रिपोर्टर भेजता हूं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला आपका। हर्षवर्धन जी देखा, एक शब्द नहीं निकला। राहुल ने ऐश्वर्या जी नहीं, आज ऐश्वर्या जी कुछ नहीं करेगा सर। आप बोलिए ना, राहुल गांधी के ऊपर एक शब्द निकला आपके मुंह से? नहीं निकला। मांगना हो फिर पूछ लीजिएगा। नहीं क्या पूछ लीजिएगा? 2.5 मिनट आप बोल चुके हैं। अरे तो कितना बोलेंगे? 2.5 मिनट बोल चुके हैं। बोलिए, 30 सेकंड और दे रहा हूं, बोलिए। कि राहुल गांधी तो शराबी मान रहे हैं। हाँ, ये तो हाँ मैं बता रहा हूं, ये राहुल गांधी तो शराबी मान रहे हैं ना। हाँ, और आपको कोई दिक्कत नहीं? क्या अपराधी हैं? इस शब्द के अपराधी हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार तो उनको अपराधी मान रही है ना, शराबी नहीं मान रही है। आज तक जिसने कुचला वो नहीं अरेस्ट हुआ, क्योंकि बीजेपी का था। 1 नवंबर 2023 को बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों ने आईआईटी बीएचयू की लड़की से बलात्कार किया। आप नहीं बोल रहे, यू आर रिपीटिंग। थैंक यू रत्नाकर जी। मैं आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद पंकज शर्मा जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आज मुझे उम्मीद थी काशी की बात है आप बोलेंगे। कौन गलत है? आई एम रियली, मतलब आज आई एम रियली डिसहार्टेंड। ऐसे नहीं होता। गौरव भाटिया जी, थैंक यू रत्नाकर जी। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं, उसके बाद राहुल देव जी को। पहला मुद्दा, क्योंकि नशे की बात हुई, ऐश्वर्या जी, एक नशा होता है सत्ता का नशा, उपनाम का नशा, जहां आप समझते हैं कि कानून से आए मैं ऊपर हूं, और वो है राहुल गांधी को। लोकतंत्र मर गया है। ये विदेशी भूमि पे कह के आए थे 52 साल के अपरिपक्व बालक, और चीन ने भारतीय सेना को पीट दिया, भारतीय सेना पिट गई। ये कैसा नशा है? ये है उपनाम का नशा। गांधी नाम जो चुराया हुआ है नकली गांधी का। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ, ये भी एक नशा है। कौन सुबह 5 बजे तक नाच गाना कर रहा था? हो सकता है पी भी रहे हो, मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन देखिए राहुल गांधी डांस कर रहे थे, न्यूज है। मतलब आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद नाच गाना सुबह 5 बजे तक राहुल गांधी ने किया, ये न्यूज में आया। ये भी तो एक नशा है ना। भारत से मेरा क्या लेना देना? मुझे तो डांस करना है, दारू पीनी है, क्लब जाना है सुबह 5 बजे तक। और कांग्रेस की हालत ये है ऐश्वर्या जी, इनके प्रवक्ता लोग आते हैं, इनके समर्थक आते हैं, उत्तर प्रदेश में एक सीट इनकी नहीं आने वाली, इसीलिए ये बोलते नहीं है कि सीटें कितनी आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है 2024 के चुनाव में ये सिंगल डिजिट की पार्टी बन जाए और उत्तर प्रदेश में इनका अंडा है और भाजपा की 80 में 80। अब मैं सपा पे आता हूं। मेरे साथी हैं, वो बता रहे थे कि काफी लोग छोड़ के भाजपा में आ गए, तो मैं अन्यथा ना ले,
यही कहूंगा, आना तो ये भी चाहते हैं लेकिन इनको कोई लेता नहीं है। अनुराग जी ऑनर भाई, क्योंकि जिस तरह की इनकी विचारधारा है, भाषा शैली है, इधर उधर की बातें करते हैं, ये हर बार जब डिबेट में बैठते हैं तो सपा का 1 लाख 1.5 लाख वोट ये काट के जाते हैं। और काशी की बात हो रही है तो देखिए मेरे हाथ में क्या है, अभी तीसरी लिस्ट ऐश्वर्या जी जारी करी है समाजवादी पार्टी ने। समन्वय देखिए घमंडिया का। और इस तीसरी लिस्ट में कांग्रेस से पूछा नहीं है, काशी वाराणसी से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब आप मुझे बताइए क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, अजय राय वो काशी से आते हैं। अजय राय ने अखिलेश यादव को कहा था जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, अखिलेश। तो ये जवाब दिया अखिलेश यादव ने कि ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जानी दुश्मन एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और यहां पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, ये कैसे होगा? एक और बात सुनिए, क्या ये सत्य नहीं है कि जो 3 लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें अक्षय यादव को टिकट मिला, शिवपाल यादव को मिला, डिंपल यादव को मिला, अभी तेज प्रताप यादव बाकी है। अरे भैया, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष तुम नहीं बना पाए, पीडीए करते हो, तो बाकी जो पिछड़े हैं उनका तो मोदी जी ध्यान रख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? 3 राज्यसभा थी सीटें, आलोक रंजन और जया बच्चन कौन से पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उनको दे दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी झटका मारा इनको, सलीम शेरवानी ने झटका मारा, इतने झटके लग रहे हैं। साइकिल गई है टूट, टायर हो गया है पंचर, हवा भरने के लिए इस फटे हुए टायर में गुंडों को, अफजल अंसारी को टिकट दिया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही? देख रहे, व्हाई नॉट, क्रिस्टल क्लियर। और योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति है जिन्होंने गुंडों को, माफियाओं को धूल में मिटा दिया। और जब ये वक्तव्य कहा था तो अखिलेश यादव रो रहे थे, मेरे जुड़वा भाई को ऐसे ना बोलो। तब फिर विधानसभा के पटल पर डांट पड़ी थी उन्हें योगी आदित्यनाथ जी से कि आप गुंडों को संरक्षण देना चाहते हैं। धन्यवाद। ओके अनुराग जी, यार आप बीजेपी में जाना चाहते हैं प्रोफेसर साहब? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। पंकज जी को ले आइए, इसका पंकज जी बताइए। अनुराग देखिए सारी बातें सुनिए, सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं। आदत है मनगढ़ंत करने की आदत है, जिनको इधर उधर भागने की आदत है तो उनको सब ऐसे ही नजर आते हैं। उनकी गलती नहीं है, जैसा चश्मा पहनोगे कलर वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो हम उसमें बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। बस इतना बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में क्या कभी बोलेगी कि जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था उस बच्ची के बारे में कुछ बोले? कौन गुंडे थे वो, किस दल से आए थे वो गुंडे, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे? कौन थे वो? क्या उनके घर में बुलडोजर चला? नहीं हुआ ना। क्या हुआ था उन्नाव की घटना में? विधायक किस दल का था? और रेप के मामले में कौन सा विधायक अभी जेल गया है, ये बताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का विधायक था ना उत्तर प्रदेश में जो जेल में गया अभी रेप के मामले में। आप रेप उसके आरोप लगा तो उसके बावजूद ही आपने टिकट दी, जीता, फिर उसको जेल जाना पड़ा, कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ था, कौन था भाई? सवाल का बोलेंगे उत्तर आप? दो ना। नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है, चर्चा करनी है ना, जनता के मुद्दों पे चर्चा करनी है। आपको विपक्ष पे हमलावर होना है। पंकज शर्मा जी, आखिर बेरोजगारी। हर्षवर्धन जी, पंकज जी, राहुल देव जी, अनुराग बदौरिया। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ओके रिलैक्स। अच्छा बोलिए ना अनुराग जी, आप बोल रहे हैं भाई। अनुराग जी आप बहस करने लग रहे हैं, व्याकुल हो गए। प्लीज डोंट। अच्छा देखिए, अब मेरी बात सुनिए। बोलिए। जो बार बार साइकिल की बात करते हैं, गौरव जी प्लीज बात करते हैं। गौरव जी जब आप बोले कोई नहीं बोला, घंटी बजाते हुए बोलिए। सुनिए बोलो भदौरिया जी। इसी साइकिल पे ऐश्वर्या जी, इसी साइकिल पे बैठ के गौरव जी डोंट डू दिस। बोलने दीजिए, तो गलत बात है। अरे बोलिए अनुराग जी। अनुराग जी बोलिए प्लीज। डायरेक्टर हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा एंड राहुल जी, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या जी मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? अरे अनुराग जी बोलिए, आप बहस कर रहे हैं दोनों में, क्या बोलिए ना। देखिए इसी साइकिल पे बैठ के घंटी बजा ट्रन 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 करते हुए दिल्ली गए। दिल्ली में देखा साइकिल से आ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया, क्योंकि साइकिल मजबूत इतनी होती है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? और अब उसी आई एम नॉट गिविंग यू टाइम फॉर योर पर्सनल स्कोर सेटलमेंट। थैंक यू।